नमस्ते दोस्तों, रिव्यू नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 2 सब्जेक्ट का 7वां लेसन, जिसका नाम है स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये हमारा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी हम ये चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं, स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब है यहाँ पे विजय, विक्ट्री, सक्सेस। तो स्वराज का जो पहला विजय है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर में, इस लेसन में कुछ नए वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, आपको नए लगते हैं, तो प्लीज आपके नोटबुक में वो राइट डाउन कीजिए और बाय हार्ट कीजिए। आपका जो शब्दों का संग्रह है, ग्लोसरी, वो आप इम्प्रूव कीजिए। आगे जाकर आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। आप अच्छे नंबर्स इससे ला सकते हो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट में। तो प्लीज आप अपनी ग्लोसरी, आपका शब्द संग्रह बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं। इट इज नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हिज कॉमरेड्स took the oath of Swaraj in the temple of रायरेश्वर। तो इसमें कुछ उन्होंने यहाँ पे कहा है, आपको पता ही होगा। शिवाजी महाराज जी ने उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके साथीदारों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में उन्होंने शपथ ली थी। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इट इज नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हिज कॉमरेड्स, शिवाजी महाराज और उनके जो कॉमरेड्स थे, टुक द ओथ ऑफ स्वराज, उन्होंने स्वराज की शपथ ली थी। कहाँ पे? इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर। रायरेश्वर जो शंकर भगवान का मंदिर है पुणे के यहाँ पे, वहां पे उन्होंने शपथ ली थी। बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वो बहुत ही कठिन एक टास्क था, बहुत ही कठिन ऐसा एक वो काम था जो उन्होंने किया था। इन दोज डेज, उन दिनों, महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स। गवर्न यानी एडमिनिस्टर्ड, शासित। आपके स्कूल है, कौन गवर्न करता है? आपका प्रिंसिपल। अपना भारत देश है, कौन गवर्न करता है? प्राइम मिनिस्टर। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं वो। तो वैसे ही उन दिनों महाराष्ट्र वॉज गवर्न, एडमिनिस्टर्ड या शासित जो करते थे, तो वहां पे 4 डिफरेंट पावर्स थी। 4 पावर्स, 4 ऐसी शक्तियां थी जो महाराष्ट्र को तब कंट्रोल करती थी, एडमिनिस्टर करती थी। उनके हिसाब से सब होता था। तो आगे देखते हैं उसमें कौन कौन थे। द मुगल एम्पेरर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड द सिद्दी ऑफ जंजीरा। आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से 4 पावर्स थी जो महाराष्ट्र को तब कंट्रोल करती थी। तो जो दिल्ली के सम्राट, एम्पेरर यानी सम्राट, जो दिल्ली के सम्राट थे वो मुगल सम्राट वो करते थे। एक सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह वो करते थे, और जो गोवा के पोर्तुगीज थे वो करते थे, और जंजीरा के सिद्दी। दे वेयर पावरफुल अपोनेंट्स फर्म इन देयर ऑथोरिटी। तो वो जो 4 जन थे वो बहुत ही पावरफुल अपोनेंट्स थे। अपोनेंट्स यानी प्रतिस्पर्धी, विरोधी। तो वो बहुत ही पावरफुल विरोधी थे। और फर्म का यहाँ पे मतलब है स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे अपने अधिकारों में। उनकी जो सत्ता थी उसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उनकी पूरी पकड़ थी उनके एरिया में। महाराष्ट्र में उनकी पूरी पकड़ थी, उनके एरिया में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। नो वन वुड डेयर utter a word against them।
तो डेयर का मतलब है हिम्मत और अटर का मतलब है बोलना, सेइंग। तो कोई भी, किसी की भी, नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ बोलने की, अटर करने की। एक वर्ड भी उनके खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। आगे देखते हैं क्या होता है। अंडर दिस डिफिकल्ट कंडीशंस शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज। तो ऐसे कठिन कंडीशन में, कठिन प्रसंग में, चारों ओर से महाराष्ट्र घिरा हुआ था और वो लोग बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही वो कठोर शासक थे और उनके खिलाफ कोई भी बोलता नहीं था। फिर भी शिवाजी महाराज जी ने ये डिफिकल्ट जो टास्क उन्होंने किया था, शपथ लेने का, खुद का राज तैयार करने का, स्वराज निर्माण करने का, तो बहुत ही बड़ी बात थी। और शिवाजी महाराज जी ने तो शपथ ली थी अभी रायरेश्वर के मंदिर में। तो अभी आगे देखते हैं। देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन द वास्ट फोर्सेस ऑफ द एनिमी एंड अ हैंडफुल ऑफ शिवाजी मावड़ास। तो देयर वॉज नो कंपैरिजन, उन लोग में थोड़ा भी कंपैरिजन नहीं था। तो किसमें? द वास्ट फोर्सेस, वास्ट यानी विशाल, मैसिव, लार्ज, लार्ज फोर्सेस ऑफ द एनिमी, जो शत्रु थे। शिवाजी महाराज जी के शत्रु कौन थे? जो उनके स्वराज में अभी उनको बाधा लाएगा, जो उनके स्वराज के खिलाफ रहेगा, यानी कि जो ऑलरेडी चार जो पावर्स थी, तो वो तो शत्रु ही हुए शिवाजी महाराज जी के, क्योंकि वो तो अभी शिवाजी महाराज जी को अपोज करने ही वाले थे। भाई तुमने ऐसा कैसा स्वराज विराज खुद का स्थापन करने का ऐसा डिसाइड किया है, ये कुछ चलेगा नहीं। तो वो तो अभी शिवाजी महाराज जी के शत्रु बन गए और उनके पास तो बड़ी बड़ी फोर्सेस थी, वास्ट फोर्सेस थी उनके पास। और जो शिवाजी महाराज जी के जो मावड़े थे वो हैंडफुल थे। हैंडफुल यानी मुठ भर, छोटे से, स्मॉल, लिटल। तो देर वॉज नो कंपेरिजन बिटवीन द वास्ट फोर्सेस ऑफ द एनिमी एंड द हैंडफुल ऑफ शिवाजी मावड़ास। तो शिवाजी मावड़ास के जो मुठ भर मावड़ास थे, थोड़े से गिने चुने मावड़ास थे और उन लोग के पास इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस थी, तो कुछ उनमें कंपैरिजन ही नहीं था। शिवाजी महाराज जी की फोर्स तो एकदम छोटी सी थी उनके सामने। बट शिवाजी's माइंड was made up and his firm resolve was his great source of strength. बट शिवाजी महाराज जी का जो माइंड था वो पूरी तरह से तैयार था और his firm resolve was his greatest source of strength. तो उनका जो माइंड पहले से ही तैयार था कि नहीं भाई अपने को अभी स्वराज स्थापन करना ही है। और उन रिजॉल्व यानी संकल्प, प्लेज, शपथ, उन्होंने जो संकल्प किया था, जैसे आप हम सभी संकल्प करते हैं कि नहीं मैं आज से रोज पढ़ूंगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा ही, ऐसा आप डिसाइड करते हैं। तो शिवाजी महाराज जी ने भी एक रिजॉल्व किया था, एक संकल्प किया था और वही वॉज हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और वही उनका ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य का वही एक बड़ा स्रोत था कि उन्होंने ये डिसाइड किया था। आप भले ही आप अपने काम में सफल हो या ना हो, लेकिन आप जब कुछ ठान लेते हैं कि नहीं ये मुझे करना ही है, आप एक डिसाइड करते हैं, जो आपका एक डिसीजन रहता है, पक्का डिसीजन, हाँ, सिर्फ बोलने के बाद नहीं, आपने एक डिसाइड किया है नहीं ये मैं करूंगा ही, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता आपके अचीवमेंट पाने के लिए। तो वैसे ही शिवाजी महाराज जी ने जो डिसाइड किया था कि नहीं भाई मेरे को ये बनाने का ही है स्वराज, तो वही उनका शक्ति का एक मेन सोर्स था। सोर्स यानी स्रोत। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तोरणा फोर्ट। ये देखिए यहाँ पे एक शायद ये तोरणा फोर्ट का फोटो है। ये देखिए फोर्ट तोरणा, ये झुंजार माची करके एक इलाका है, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी चालू करते हैं। तोरणा फोर्ट। शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी कौन से जागीर कंट्रोल करते थे, तो नोट डाउन कीजिए, पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। ओके।
तो ऊपर अभी जाते हैं। ऑल द फोर्ट्स इन द जागीर वेयर हाउएवर इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर। तो शिवाजी महाराज जी के पास वो 4 जागीर तो थी, लेकिन जो जागीर में चारों भी किले थे, ऑल द फोर्ट्स इन द जागीर, मतलब वो चारी जागीर में जितने भी किले थे, तथापि हाउएवर इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर। तो जो बीजापुर का जो राज्यसभा थी, कोर्ट ऑफ बीजापुर, तो उसमें से जो ऑफिसर्स थे उनके चार्ज में थे, उनके चार्ज यानी उनके अंडर थे, उनके कंट्रोल में थे। तो शिवाजी महाराज के पास तो 4 जागीर थी, लेकिन सब जो किले जो थे, जो फोर्ट्स थे, वो किसके कंट्रोल में थे? शिवाजी महाराज जी के नहीं। जो बीजापुर के ऑफिसर्स थे, बीजापुर राज्यसभा के, बीजापुर कोर्ट के, उनके अंडर में थे। He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the forts was meaningless. तो यहाँ पे उन्हें कहना है, He who controlled the forts, जो किला कंट्रोल करता है, जो फोर्ट कंट्रोल करता है, मतलब जिसके अंडर जो फोर्ट रहता है कि नहीं ये फोर्ट अभी मैं संभालूंगा, अगर कोई संभाल रहा है। also control the surrounding territory, तो किले के आजू बाजू की जो टेरिटरी है, टेरिटरी यानी राज्य, या किले के आजू बाजू का जो एरिया है, छोटा सा एम्पायर है, वो भी कौन कंट्रोल करेगा? जिसके कंट्रोल में फोर्ट है। He who control the fort, जो फोर्ट कंट्रोल कर रहा है वही आजू बाजू की टेरिटरी भी कंट्रोल करेगा। एंड देयरफॉर ऑल टॉक ऑफ स्वराज, जो कुछ भी बातें हुई थी स्वराज की, पूरी जो चर्चा हुई थी स्वराज, स्वराज स्थापन करना है, हमें स्वराज लाना है, विदाउट द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट वॉज मीनिंगलेस। तो कोई भी किले का अगर कंट्रोल नहीं है तो वो जो सब टॉक है स्वराज के बारे में वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब उसको कुछ अर्थ ही नहीं है, निरर्थक, कुछ बोल के फायदा नहीं होने वाला अगर किला आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि किला कंट्रोल में नहीं तो आजू बाजू का एरिया आपके कंट्रोल में नहीं, एरिया कंट्रोल में नहीं तो किस बात का स्वराज? तो ये शिवाजी महाराज ये बात पूरी तरह से जानते थे। तो अभी आगे देखते हैं। अ हिल फोर्ट गेव स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन एट अ सुटेबल टाइम। तो ये कह रहे हैं कि जो हिल फोर्ट रहता है, मतलब माउंटेन वाला फोर्ट, जो पहाड़ी पे डोंगरांवर जो किल्ला असतो, जो पहाड़ी पे एक फोर्ट रहता है, वो एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देता है रूलर को। रूलर यानी जो राजा है, जो शासक है, किंग, जो गवर्नर है, जो टेरिटरी, जो किला संभालने वाला है, उसको एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? महत्वपूर्ण। किस बात के लिए महत्वपूर्ण? युद्ध के बारे में, रणनीति संबंधी, मतलब युद्ध के लिए जो आप एक थिंक करने वाले हो उसको हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं, स्ट्रेटेजिक। तो जो पहाड़ी किला रहता है जो किसके कंट्रोल में रहेगा? किंग के कंट्रोल में रहेगा। तो किंग को लड़ाई करने के लिए एक जो स्ट्रेटेजी है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ही उसे मदद मिलती है उस किले से। कौन से किले से? पहाड़ी किले से, द हिल फोर्ट। हिल फोर्ट की वजह से आप स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आपको मिलता है। एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर, और वैसे ही शिवाजी महाराज जी ने ये ठान लिया था, डिसाइडेड टू कैप्चर। कैप्चर यानी कब्जा करना, होल्ड करना, पकड़ना। वन ऑफ एट अ सुटेबल टाइम, एक अच्छा सा टाइम देख के कि एक कौन सा तो किला हमें कैप्चर करना है, ये शिवाजी महाराज जी ने डिसाइड किया था। फॉर दिस पर्पज ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरणा। पर्पज यानी उद्देश्य, हेतु। अभी शिवाजी महाराज जो है उनका उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है? कि एक कोई तो पहाड़ी किला अपने अंडर लेना, ताकि आजू बाजू का गांव वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि उन्हें स्वराज स्थापन करना है। तो इस पर्पस के लिए, इस हेतु के लिए
उन्होंने फोर्ट जो है वो कौन सा सिलेक्ट किया? तोरणा। तोरणा करके एक फोर्ट है वो उन्होंने सिलेक्ट किया। इट स्टैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कानड़ वैली। वो कहां पे था? साउथ वेस्ट में पुणे का जो एक एरिया है कानड़ वैली करके, वहां पे वो किला था। इट वॉज रिनाउंड फोर्ट। वो बहुत ही प्रसिद्ध फोर्ट था। वेल सुटेड फॉर डिफेंस। तो किसके लिए वो रिनाउंड था? डिफेंस के लिए। मतलब कोई भी अगर शत्रु उस किले पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, एनी एनिमी अटैक्स ऑन दैट फोर्ट, तो उसे बहुत ही कठिन जाएगा वो काम करने को, क्योंकि जो किले का जो एक स्ट्रक्चर था वो बहुत ही डिफेंसफुल था। कोई भी आराम से किले को भेद नहीं सकता था। किले के अंदर बाहर से प्रवेश इजीली नहीं कर पा सकता था। इसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध किला था। देयर वेर टू स्ट्रॉन्ग माचिस। वहां पे दो बहुत ही भरभक्कम पावरफुल माचिस थी। अभी माचिस क्या है वो हम अभी देखते हैं। ऑन द वे टू द फोर्ट। तो फोर्ट का जो रास्ता है वहां पे दो पावरफुल माचिस थी, उनको माची कहते हैं। तो देखते हैं। अ माची इज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल पलेट्यू। पलेट्यू यानी पठार। फॉर्म ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल। तो माची यानी एक फोर्टिफिकेशन रहता है, एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सा एक पठार बनता है जो हिल के स्लोप पे रहता है। नेचुरली वो बनता है, तो वहां से चढ़ाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो नेचुरली बनता है, कोई ऐसा बनाता नहीं है। तो इस किले के रास्ते पे ऐसी दो माचिस थी। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ दिस माचिस वॉज अ झुंजार माची एंड अदर द बुधड़ा माची। तो उसमें से एक माची का नाम था झुंजार माची। झुंजार यानी बहुत ही टफ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो झुंजार का मीनिंग ये है। तो एक का नाम था झुंजार माची एंड दूसरा का नाम था बुधड़ा माची। झुंजार माची लाइक इट्स नेम। झुंजार माची उसके अगदी नेम की तरह ही थी। कुड ऑफर पावरफुल डिफेंस। वो बहुत ही पावरफुल डिफेंस करती थी। बहुत ही पावरफुल मतलब इतनी वो ऊंचाई पे है, वहां से शत्रु को आने को पॉसिबल ही नहीं था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट द एनिमी। तो शत्रु के खिलाफ वो बहुत ही अच्छा डिफेंस था झुंजार माचे। द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज अक्रॉस द झुंजार माचे। तो जो किले को जो अक्रॉस मतलब जो एक्सेस था वो क्या था? झुंजार माची ही था। अगर किले में आपको जाना जाना है तो वो झुंजार माची ही है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज। वो बहुत ही कठिन मार्ग है जो नेचुरली जो बना हुआ है पैलेटिव, जो किले के उतार पे, जो पहाड़ी के उतारी पे जो एक नेचुरल पैलेटिव बना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज था, बहुत ही कठिन मार्ग था। विथ हाई हिल्स, जो बहुत ही ऊंची हिल पे था। ऑन वन साइड मतलब एक साइड पे बहुत ही ऊंची हिल है एंड डीप वैली ऑन द अदर साइड। मतलब अगर आप किले पे चढ़ रहे हो तो एक बाजू में बहुत ही हाई हिल है, वो आप डायरेक्टली ऐसा ऊपर जा भी नहीं सकते, और लेफ्ट साइड में एक दूसरी साइड में एक डीप वैली है। A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley। अगर कोई भी केयरलेस पर्सन आता है जो परवाह न करते हुए कि बाबा इतनी ये डेंजर माची है, और वो अगर वहां पे आता है तो वो इजीली लॉस हिज बैलेंस, इजीली वो अपना बैलेंस लूज कर सकता है एंड एंड हिज लाइफ इन डीप वैली, और वो वैली में गिर के अपनी लाइफ खत्म कर सकता है, मतलब वो मर जाएगा। अगर कोई भी शत्रु भागते दौड़ते आया कि नहीं भाई मैं अभी जाऊंगा
पूरा अटैक करूंगा, और वो केयरलेस रहेगा, वो दौड़ते दौड़ते आएगा और उसने अगर थोड़ा भी केयर नहीं किया तो वो नीचे वैली में गिर के अपनी लाइफ को एंड कर देगा। तोरणा वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो तोरणा ये जो किला है ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द, जितने भी महाराष्ट्र में किले हैं उनमें से एक बहुत ही मजबूत किला है। इन द फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ द गॉडेस तोरणाजाई। तो जो फोर्ट में वहां पे एक टेम्पल है, टेम्पल का नाम है, वो एक देवी है, एक गॉडेस है, उसका नाम है तोरणाजाई। दैट इज वाई द फोर्ट इज कॉल्ड तोरणा। तो उसी के वजह से किले का जो नाम है वो उसके गॉडेस के नेम पे पड़ा है, तोरणा। स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निग्लेक्टेड बाय आदिल शाह। स्ट्रेंजली यानी अजीब तौर से, विचित्रपणे, अनयूजुअल। तो अजीब तौर से दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड यानी ध्यान न देना, दुर्लक्षित करने, उसके ओर ध्यान न देना। तो स्ट्रेंजली आदिल शाह की नजरों से वो जो किला था वो निग्लेक्टेड हुआ था। आदिल शाह को उस पर ध्यान नहीं था, क्यों पता नहीं, ऐसा क्यों था। देयर वेर नाइदर इनफ ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन्स सैनिक, आपके जो सैनिक रहते हैं जो लड़ाई करते हैं। फॉर इट्स डिपेंड्स नॉर इनफ एम्यूनेशन। तो वो जो किले के ऊपर आदिल शाह का ध्यान ही नहीं था, तो इसकी वजह से वहां पे जो सैनिक थे वो भी इनफ नहीं थे, पूरे से नहोते, कम थे ट्रूप्स। और उसके डिफेंस के लिए जो एम्यूनेशन, जो दारू गोला रहता है, गोला बारूद जो रहती है, वो भी बहुत ही कम थी, क्योंकि आदिल शाह का ध्यान नहीं था। अगर ध्यान रहता तो इतना वो केयरलेस नहीं रहता, लेकिन उसने सब, उसका ध्यान ही नहीं था कि अरे बाबा कितना उधर सैनिक है, कितना गोरा बारूद है, अगर कोई कल जाके उस पे अगर अटैक करता है तो कोई डिफेंस करेगा या नहीं करेगा। तो ये शिवाजी महाराज जानते थे। देखिए अभी आगे, शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड। तो शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे और ये शिवाजी महाराज के लिए जैसा चाहिए था वैसे ही था, कि भाई वहां पे कम सैनिक है, गोरा बारूद भी कम है, मतलब शिवाजी महाराज जी को वो कैप्चर करना थोड़ा इजी था। चलिए अभी आगे देखते हैं। He decided to capture the fort and thus lay the foundation of हिंदवी स्वराज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फोर्ट कैप्चर करने का, और इसी तरह से शिवाजी महाराज जी ने ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज, जो फाउंडेशन है हिंदवी स्वराज का, जो बेस है, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन रहता है जिसपे बिल्डिंग खड़ी रहती है, तो जो बेस रहता है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन। अगर वो ही स्ट्रांग रहेगा तो ही आपकी बिल्डिंग ऊपर अच्छी तरह से खड़ी हो सकेगी। तो उसी तरह शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड किया था कि वो तोरणा किला को कैप्चर करेंगे, और उसी तरह उन्होंने फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज उन्होंने बनाया। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड। स्वराज के जो ढोल है वो अभी बजने चालू हो गए। तो देखते हैं अभी कैसे। विथ अ फ्यू सिलेक्ट बैंड्स ऑफ मावड़त, शिवाजी डिसेंडेड इनटू द कानड़ वैली। तो शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही उनके जो सिलेक्टिव सैनिक थे, सिलेक्टिव मावड़ास थे, बैंड्स यानी टुकड़ी, एक ग्रुप, तो एक उन्होंने एक छोटा सा सिलेक्टिव ग्रुप लिया मावड़ास का, जिसमें वो सिलेक्टेड ही उनके लोग थे। शिवाजी डिसेंडेड इनटू द कानड़ वाले, तो शिवाजी कानड़ वाले में उतर गए। तो कानड़ वाले में ही जो तोरणा किला था उधर वो उतर गए। स्विफ्ट फुटेड लाइक द डियर एंड लायन हार्टेड इन द करेज। तो बहुत ही स्विफ्ट फुटेड यानी वेगवान, तो डियर यानी आपको तो पता है
जो हिरण रहता है, हरिण आपण त्याला म्हणतो, तो हरणासारखे चपळ, मतलब हिरण जैसे एकदम फास्ट, एकदम दौड़ते हुए फास्ट, वेगवान पाय, जसं मराठीत त्याला इथे म्हणाले तसं, त्याचं मीनिंग मराठीमध्ये वेगवान पाय असं होतं, पण आपण शब्दशः अर्थ घ्यायचा आहे की जलद पायांनी धावत धावत फास्टली. आणि लायन हार्टेड करेज, आणि लायन हार्टेडचा अर्थ होतो साहसी, डेअरिंग. त्यांच्या करेजमध्ये, करेज म्हणजे त्यांची जी हिंमत होती ती एकदम साहसी हिंमत होती. त्यांचं ते धैर्य, करेजला आपण धैर्य पण म्हणतो, बोल्डनेस, त्यांचा तो हिंमत जी होती ती एकदम लायन हार्टेड होती, साहसी होती. खूप हिमतीने आणि चपळाईने फास्ट धावत धावत ते कानड व्हॅली उतरले, आणि दे रेस टू द टॉप अँड कॅप्चर द स्ट्रॅटेजिक पोझिशन्स इन द फोर्ट. आणि अशा प्रकारे धावत धावत साहसी हिमतीने रेस यानी तेज दौड़ना, तो वो तेज दौड़ते हुए किले के टॉप तक, ऊंचाई तक, जो टॉप का जो एरिया था वहां पे पहुंचे, और उन्होंने वहां पे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पोजीशन थी, स्ट्रेटेजिक यानी मैंने आपको बताया युद्ध के लिए जो एक इम्पोर्टेंट थिंग रहती है उसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं. मतलब वहां पे युद्ध के लिए, अगर समझो वहां पे युद्ध होता है, तो उन्होंने ऐसी लोकेशंस ढूंढी जहां से उन्हें अटैक करना इजी, और उनके ऊपर शत्रु को अटैक करना बहुत ही कठिन, ऐसा डिफेंसिव पोजीशन उन्होंने पकड़ ली, कैप्चर कर ली. तानाजी मालुसरे होइस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन एंट्रेंस. तो जो तानाजी मालुसरे भी उनके साथ थे, तो उन्होंने क्या किया, होइस्टेड द मराठा फ्लैग, होइस्टेड मतलब फहराया, फड़कावने, रेस किया, जो मराठा फ्लैग था वो किले के मेन एंट्रेंस में ही उन्होंने पहरा दिया. मतलब अभी वहां पे उन्होंने उनका जो साइन था मराठा फ्लैग का, शिवाजी महाराज जी का, वही उन्होंने उधर लगा दिया. येसाजी कंक, अ ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल कंपेनियन ऑफ शिवाजी. तो उनके साथ जो येसाजी कंक भी थे, तो वो बहुत ही भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी का मीनिंग है भरोसेमंद, विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और बहुत ही लॉयल, शिवाजी महाराज जी के लिए बहुत ही लॉयल थे, निष्ठावंत थे, बहुत ही विश्वासु थे. कंपेनियन कंपेनियन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के वो बहुत ही लॉयल, निष्ठावंत, एक भरोसेमंद उनके मावड़ा थे. पोस्टेड इज गार्ड एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो उनके जो गार्ड्स थे येसाजी कंक के, उन्होंने उनके गार्ड्स किले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जहां से एनिमी अटैक कर सकता है या जहां पे फोर्ट को डिफेंस की जरूरत है, वहां पे उन्होंने असाइन कर दिया, उनको उन्होंने वहां पे तैनात किया. द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड ऑलमोस्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड द स्काई वॉज फिल्ड विथ शाउट्स ऑफ शिवाजी महाराज की जय. तो इसी प्रकार शिवाजी महाराज जी ने वो किला बड़ी ही आसानी से, किसी ने भी रेजिस्ट भी नहीं किया, किसी ने भी शिवाजी महाराज जी के साथ अटैक वहां पे हुआ ही नहीं. ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कुछ भी वहां पे अटैक हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो सैनिक थे वो कम थे, गोरा बारूद भी कम था, तो वो शिवाजी महाराज जी के जो मावड़ा थे उनके साथ क्या लड़ाई करेंगे. तो इसी प्रकार उन्होंने वो किला बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया. एंड स्काई वॉज फिल्ड विथ शाउट्स ऑफ शिवाजी महाराज की जय. और जो पूरा आसमान है वो पूरी उनकी मावड़ा के आवाज से, चिल्लाने की आवाज से, शाउट्स ऑफ शिवाजी महाराज की जय, वो बड़े बड़े जो मावड़ा थे वो बड़ी बड़ी आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगे, शिवाजी महाराज की जय, और इसी तरह पूरा आसमान उनके आवाज से भर गया. The first battle drums and pipes of Hindavi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. तो इसी प्रकार फर्स्ट बैटल ड्रम्स, तो जो पहला स्वराज का जो युद्ध था वो शिवाजी महाराज जी ने जीत लिया था, और उसके जो ड्रम्स थे, उनके जो नगारे थे, वो बजने बजने लगे. एंड पाइप्स ऑफ हिंदवी स्वराज, पाइप्स यानी तुतारी,
आपने मूवीज में देखा होगा, जो बड़ी सी बस्ती है, तुतारी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी जो स्वराज के नगारे और तुतारियां बजने लगी, जो पहला बैटल उन्होंने जीता था उसका, और उसका जो रिवर्बिरेटेड जो आवाज है, रिवर्बिरेटेड यानी इको ही रहता है, आवाज गूंजने वाला आवाज जो गूंजता है, बड़ी प्लेसेस में आवाज गूंजता है, तो वो पूरी वैली में घूमने लगा। जो उसका नगारों का और तुतारियों का जो आवाज है शिवाजी महाराज जी के फर्स्ट बैटल का, उसका सेलिब्रेशन हुआ। उनको ऐसा कहना है कि वहां पे वैली में पूरा सेलिब्रेशन का माहौल था कि शिवाजी महाराज जी ने उनका फर्स्ट बैटल जीत के वो किला कैप्चर किया था। शिवाजी नेम दिस फोर्ट प्रचंडगढ़। तो शिवाजी महाराज जी ने तोरणा का नाम बदल के क्या रखा? प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ का मीनिंग है प्रचंड यानी बहुत मोटा, मैसिव, बड़ा, और गढ़ यानी किला, तो प्रचंडगढ़ ऐसा उन्होंने नाम रख दिया। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। ब्लेसिंग ऑफ गॉड, गॉडेस भवानी। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद। तो जो भवानी माता जो थी शिवाजी महाराज जी की, उनकी वो कुल दैवत थी। कुल देवत यानी एक कुल देवत एक रहता है, वो कुल देवत यानी उसको फर्स्ट अगर किसी की पूजा की जाए तो वो कुल देवत ऐसा रहता है। तो शिवाजी महाराज जी की कुल देवत कौन थी? भवानी माता। तो उसका आशीर्वाद। अब वो सिनेरियो हम देखते हैं क्या है। फोर्ट तोरणा देन केम अंडर शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रशासन, कंट्रोल, कंट्रोल रहता है। तो वो अभी किसके पास आ गया? फोर्ट तोरणा का शिवाजी महाराज जी के, उनके अंडर आ गया। ही मेड अ वेरी केयरफुल सर्वे ऑफ इट। उन्होंने बहुत ही केयरफुली पूरे किले का सर्वे किया। केयरफुली मतलब बहुत ही उन्होंने अच्छी तरह से किला पूरा चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा, कैसा है, क्या है, किधर क्या हमें करना चाहिए, क्या बना सकते हैं। एंड अपॉइंटेड ऑफिसर सच एज, और उन्होंने वहां पे ऑफिसर्स असाइन कर दिए। तो अभी देखते हैं कौन से ऑफिसर्स उन्होंने वहां पे असाइन करे, अपॉइंट किए। मराठा किल्लेदार, तो जो किल्लेदार थे वो मराठा थे। ब्राह्मण सबनिस, जो सबनिस थे वो ब्राह्मण थे। एंड प्रभु कारखानिस, इनको उन्होंने असाइन कर दिया। द गैरिसन इंक्लूडेड, गैरिसन मीन्स गढ़ की सेना, किले की सेना, याद कीजिए, अच्छा वर्ड है गैरिसन, यानी किले की सेना। द गैरिसन इंक्लूडेड मावड़ास, तो गढ़ की सेना में और कौन कौन थे? मावड़े थे, कोड़ीच, कोड़ी लोग थे, रामोशिस थे, महार्स थे, एंड सच ब्रेव मेन फ्रॉम मेनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज। और ऐसे ही बहुत ही ब्रेव मैन, जो धाड़सी, शूरवीर, शूर लोग जो थे, बहुत ही अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग समाज के, कम्युनिटी यानी समाज, तो उन्होंने वैसे बहुत ही लोग वहां पे उन्होंने अपॉइंट किए। इन स्वराज ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वेयर टू बी ट्रीटेड लाइक एंड नो डिस्टिंक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। को पता ही होगा जो शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य था, उसमें सभी जाति, सभी समाज के लोग रहते थे और सबको समान ट्रीट किया जाता था। कोई भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब, छोटे जात वाला, बड़े जात वाला, ऐसा कुछ नहीं था। सब शिवाजी महाराज के लिए समान थे, और लोगों को भी वो वही बताते थे कि सब लोग सेम है, सबके लिए रूल सेम, कोई बड़ा छोटा अपना पराया नहीं, सबके लिए सेम। अगर कोई गलती करता है तो सजा सेम मिलेगी, ऐसा उनका एक धोरण था, उनका एक रूल था। एंड नो डिस्टिंक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और कोई भी भेद नहीं होगा कास्ट के ऊपर, ऐसा शिवाजी महाराज जी का एक उन्होंने रूल बनाया था स्वराज में। और वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि सब लोग सेम थे, लोगों का शोषण होता था,
छोटा गरीब अमीर, इसके ऊपर लोगों को बहुत पीड़ा देते थे, गरीब लोगों को। तो शिवाजी महाराज जी को ये पसंद नहीं था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। As repairs to the fort started, a surprise awaited the people. तो जैसे ही किले का रिपेयरिंग का काम चालू हुआ तो लोगों को एक आश्चर्यजनक सरप्राइज मिला। They discovered 4 metal pots filled to the brim with mohurs. Filled to the brim. Brim मतलब काठों काठ, पूरा भरा हुआ। Till the end of the any jar or any pot. तो उन्होंने एक उन्होंने 4 ऐसे मेटल मतलब धातु के उन्होंने पॉट्स ढूंढे। पॉट्स यानी पड़ी हुई ऐसे भांड, इसको ऐसा ये कहते हैं बड़ा ऐसा भांडा, भांडा ही बोलेंगे उसको, बर्तन बोलेंगे उसको। तो 4 ऐसे बड़े पॉट्स उनको मिले। मराठी में उसको घागर बोलते हैं, घागर। आपको पता होगा घागर। तो ऐसे उनको 4 धातु की घाघरे, 4 ऐसे बड़े बर्तन उनको मिले। वो पूरे मोहर्स के साथ, मोहर यानी तब टाइम का एक जैसा अभी हमारा सिक्का रहता है 2 रुपए का, 10 रुपए का, तो उस टाइम का मोहर ऐसा एक सिक्का रहता था। तो उन्हें फुल भरे हुए ऐसे 4 पॉट्स मिले जो मोहर के साथ भरे हुए थे। द वर्कर्स वेयर ओवरजॉय। तो जो काम करने वाले लोग थे वो बहुत ही खुश हो गए। दे सेड दैट दिस वॉज अ गिफ्ट टू शिवाजी फ्रॉम द गॉडेस भवानी who had blessed his efforts. तो वो वर्कर्स बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये जो शिवाजी महाराज जी की जो देवी है, गॉडेस है, भवानी माता, उसने शिवाजी महाराज जी के ऊपर एक आशीर्वाद दिया है। ये जो 4 पॉट मिले हैं ना, ये भवानी माता का आशीर्वाद है शिवाजी महाराज जी को। उनकी जो प्रयत्न है स्वराज्य स्थापन करने के, उसके लिए, ऐसा उन्होंने कहा। All the money discovered was brought to शिवाजी महाराज। तो जो भी जितना भी पैसा वो मोहर मिले थे, जो कॉइन्स मिले थे उस टाइम के, वो सब शिवाजी महाराज जी के पास लाकर उन्होंने दिए। No one thought of taking anything from it for himself. किसी ने भी उस पॉट्स में से थोड़ा भी पैसा चुराने की सोचा भी नहीं अपने लिए, खुद के लिए कि चलो भाई अभी 4 पॉट मिल गए, 1-2 मुट्ठी उठा लेता हूं, किसको समझेगा। ये ऐसा किसी ने किया नहीं, बल्कि किसी ने सोचा भी नहीं। आफ्टर ऑल इट वॉज वेल्थ ऑफ स्वराज। वेल्थ यानी संपत्ति। तो ये जो कुछ भी मिला था, ये किसके लिए था? स्वराज के लिए था। स्वराज की संपत्ति थी वो। ऑल इट वॉज द वेल्थ ऑफ स्वराज, वो स्वराज की संपत्ति थी। शिवाजी फेल्ट ग्रेटली इलेटेड। इलेटेड मीन्स एक्साइट होना, आनंदित होना, बहुत ही आनंदित होना, एक्साइट होना, उसको इलेटेड कहते हैं। तो शिवाजी बहुत ही आनंदित हो गए, एक्साइट हो गए एट दिस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट विच वुड एनेबल हिम टू परस्यू हिज आइडियल ऑफ स्वराज विथ एडेड विगर। तो शिवाजी महाराज बहुत ही एक्साइटेड हो गए, इलेटेड हो गए, क्योंकि जो उनको ये अनएक्सपेक्टेड, उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था, ये जो अनएक्सपेक्टेड जो उनको गिफ्ट मिला था, तो इससे वो क्या करने वाले थे? उनका जो स्वराज का जो एक सपना था, उनका जो एक ध्येय था, आइडियल ऑफ स्वराज, वो परस्यू करने के लिए उनको अभी उससे शक्ति मिलने वाली थी। क्योंकि उनका जो एक ध्येय था कि स्वराज अभी हमें स्थापन करना है, उसके लिए पैसा लगेगा, किले के रिपेयर करना पड़ेगा, किले को गोला बारूद खरीदना पड़ेगा, और कुछ कुछ नए, मतलब जो स्वराज के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, वो अभी हम शिवाजी महाराज जी को लगने वाली थी। तो ये अभी जो भवानी माता ने उनके ऊपर ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन उनको ये जो गिफ्ट मिला था, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, उनको ये सोचा भी नहीं था
तो उसका वो सारा उपयोग स्वराज के लिए करने वाले थे। तो स्वराज परस्यू करने के लिए उनको एक ये शक्ति उसमें ऐड हो गई, टू परस्यू हिज आइडियल ऑफ स्वराज विथ एडेड विगर। तो उनको एक शक्ति एक उसमें ऐड हो गई उनको स्वराज स्थापन करने के लिए। He felt that he was working under the benevolent eye of the goddess Bhavani. Benevolent मतलब कृपाळु, दयाळु, काइंड। तो उन्हें he felt that he was working under, तो उनको ऐसा लगा कि वो जो भवानी माता है उसकी जो कृपा दृष्टि है उसके अंडर वो काम कर रहे हैं, जो भवानी माता के आशीर्वाद के अंदर वो काम कर रहे हैं, ऐसा उन्हें शिवाजी महाराज जी को लगा। आगे देखते हैं। शिवाजी यूटिलाइज पार्ट ऑफ द ट्रेजर। शिवाजी महाराज जी ने जो उनको ट्रेजर मिला था, जो एक खजाना मिला था, फाउंड इन द फोर्ट टू परचेस आर्म्स। उन्होंने शस्त्र परचेस करने के लिए, हत्यारे, वेपन्स, आर्म्स यानी वेपन्स, वो खरीदने के लिए उन्होंने वो जो ट्रेजर का थोड़ा सा पार्ट था वो उसमें उन्होंने यूज किया। एंड एम्युनेशन, और गोला बारूद खरीदने के लिए उन्होंने उस खजाने में से जो 4 पॉट उनको मिले थे उनमें से थोड़ा उन्होंने उसमें खर्च कर दिया। द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड। और बाकी का जो थोड़ा बचा हुआ था वो कहाँ पे यूज करने का, तो उनका एक और एक उनके दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑलरेडी इन हिज माइंड। ये प्रोजेक्ट यानी और एक योजना उनके दिमाग में चल रही थी, तो उसके लिए वो खर्च करने वाले थे। तो अभी देखते हैं वो क्या है। अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ तोरणा इज द हिल ऑफ मुरम्बदेव। तो तोरणा किला है, उसके ईस्ट में 15 किलोमीटर पे एक मुरुम्बदेव करके एक पर्वत है, एक माउंटेन है, एक हिल है। शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शिवाजी महाराज जी की जो उस पे नजर थी वो बड़े टाइम से उसके ऊपर नजर थी, बहुत दूर की, मतलब पहले ही उन्होंने उस पे ध्यान रखा था कि भाई ये मुरम्बदेव एक किला नहीं है, एक हिल है। दिस हिल वॉज स्टीप and difficult of access and therefore of great strategic importance। तो वो जो माउंटेन, वो जो हिल जो था वो बहुत ही स्टीप था। स्टीप यानी एकदम ऊंचा चढ़ाई वाला, मतलब एकदम सीधा ही समझो। एंड डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस, और बहुत ही वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन एक्सेस था, बहुत ही कठिन उसका मार्ग था वहां पे एक्सेस करने के लिए, जाने के लिए। एंड देयरफॉर, और उसी की वजह से, ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और उसी की वजह से उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, युद्ध के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान वो था, और उसका वही इंपॉर्टेंस था स्ट्रेटेजिकली, वो बहुत ही जबरदस्त ऐसा माउंटेन था, हिल था। आदिल शाह हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ फोर्ट ऑन दिस हिल। तो आदिल शाह ने एक्चुअली मतलब पहले से ही वहां पे एक किला बांधने के लिए चालू कर दिया था, बट हैड लेफ्ट इट अनफिनिश। लेकिन उसने वो आधा अधूरा ही छोड़ दिया, शायद बहुत ही कठिन था चढ़ाई के लिए, उसकी वजह से उसने आधा ही छोड़ दिया। भाई कौन ऊपर जाएगा, शायद वो ऐसा कारण हो सकता है। दिस हिल एल्सो वॉज नॉट वेल गार्डेड। तो वो भी जो हिल था वो भी तोरणा के समान, सेम एज तोरणा, वहां पे भी कम ट्रूप्स थे, सैनिक कम थे, गार्ड्स जो रहते हैं किला संभालने के लिए वो कम थे। और फिर से शिवाजी महाराज जी ने तो डिसाइड किया ही कि चलो भाई इधर भी कम है और अच्छा उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लड़ाई के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी देता है, तो उन्होंने वो भी कैप्चर करने को डिसाइड कर लिया। अभी आगे देखते हैं। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। तो पहला जो कैपिटल है, कैपिटल यानी एक मेन ऐसा शहर या मेन ऐसी जगह जहां से आप अपना राज्य चलाते हो,
या वहां से आपको मेन आपका जो एम्पायर है, आपका जो राज्य है, वहां से कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा रहता है। वहां पे राजा जो किंग रहता है वो वहां पे बैठता है। जैसा महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मेन मुंबई। अपने भारत देश का क्या है, दिल्ली। तो हाँ, दिल्ली में सब हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से अपना पूरा भारत देश कंट्रोल करते हैं। जैसा महाराष्ट्र में मुंबई से महाराष्ट्र कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे ही स्वराज का जो फर्स्ट कैपिटल था, जो राजधानी, मराठी या हिंदी में उसे हम राजधानी कहते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, तो स्वराज की पहली राजधानी। वन डे शिवाजी क्लाइम अप द हिल विथ अ सिलेक्ट band of his followers and took possession of the partially completed fort। तो एक दिन शिवाजी महाराज जी ने फिर से उनके जो सिलेक्ट मावड़ास की जो बैंड थी, सिलेक्टेड मावड़ास की जो एक टुकड़ी थी, एक ग्रुप था, वो लेके वो किले के ऊपर चलना उन्होंने चालू किया और टूक पोजेशन ऑफ द पार्शियली कंप्लीटेड फोर्ट, और बड़ी आसानी से उन्होंने पोजेशन लिया। पोजेशन यानी कब्जा करना। तो बड़ी आसानी से उन्हें जो पार्शियली कंप्लीटेड किला था, जो थोड़ा सा ही बना हुआ था, आदिल शाह ने बीच में उसे छोड़ दिया था बनाना, तो उसके ऊपर उन्होंने पोजीशन कर लिया, कब्जा कर दिया। द मनी फाउंड ऑन तोरणा वॉज यूज टू कंप्लीट द फोर्टिफिकेशन ऑफ मुरम्बदेव। तो तोरणा किले पे जो उनको जो मनी जो मिला था, पॉट्स जो मिले थे, वो तो आधे उन्होंने हत्यारों और गोला बारूद में खर्च कर दिए और बाकी जो बचे थे वो उन्होंने मुरम्बदेव के फोर्टिफिकेशन यानी किले बंदी, गढ़ को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया। शिवाजी नेम दिस फोर्ट राजगढ़। तो उन्होंने इस किले को नाम क्या दिया, जो मुरम्बदेव पे उन्होंने पार्शियली बनाया हुआ था उसे पूरा करके उसको नाम दिया राजगढ़। स्टोन मैसन्स, जो पत्थर वाले जो गवंडी रहते हैं, कारपेंटर्स, कारपेंटर यानी जो लकड़ियों का वगैरह काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ्स, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, वाटर कैरियर्स एंड अदर वर्कर्स, ऑल द पीपल गॉट बिजी। सब लोग बिजी हो गए क्योंकि भाई अभी ये किला बनाने का है। दे बिल्ड द राजमहल। उन्होंने किले पे क्या क्या बनाया, गढ़ पे क्या क्या बनाया, राजमहल बनाया, 12 महल एंड 18 वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स यानी कार्यशाला। वहां पे बड़ी बड़ी चीजें हम बनाते हैं या लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो इससे उन्होंने 12 वर्कशॉप उन्होंने वहां पे बनाए, एट वर्कशॉप्स उन्होंने वहां पे बनाए। राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। तो राजगढ़ जो है वो पहला कैपिटल बन गया स्वराज का। वहां से अभी शिवाजी महाराज स्वराज कंट्रोल करने लगे। अभी आगे देखते हैं शिवाजी रैपिड प्रोग्रेस। तो शिवाजी महाराज जी की जो ये प्रोग्रेस थी, पहला तोरणा लिया, बाद में राजगढ़ लिया, तो अभी आगे देखते हैं अभी क्या क्या हुआ। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तो उस उस टाइम से, वहां से शिवाजी मूव स्विफ्टली एंड कैप्चर वन फोर्ट आफ्टर अनदर इन मावड़। तो शिवाजी महाराज जी ने मावड़ में एक के बाद एक स्विफ्टली, जलद तरीके से उन्होंने एक के बाद एक किला कैप्चर करने को चालू ही कर दिया मावड़ में। द होल कंट्री नोन एज 12 मावड़, द 12 मावड़्स वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। तो वो जो पूरा जो एक प्रांत था मावड़ का, उसको कहते थे 12 मावड़, 12 मावड़्स, 12 यानी 12। वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, बहुत ही वहां पे जल्लोष का वातावरण था, बहुत ही लोग खुश थे। The Patils and the Deshmukhs from many villages came and swore allegiance to शिवाजी। तो आजू बाजू के जो गांव थे, विलेजेस थे, वहां से बहुत सारे पाटिल और जो देशमुख लोग जो थे वो शिवाजी महाराज जी के
पास आकर उन्होंने स्वोर किया। स्वोर यानी शपथ लेना। एंड एलिगेंस मतलब निष्ठा। तो शिवाजी महाराज जी के निष्ठा के लिए उन्होंने शपथ ली कि शिवाजी महाराज जी, आज हम शपथ लेते हैं कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, एलिगेंस दिखाएंगे, बहुत ही आपके प्रति निष्ठावंत रहेंगे। मतलब उनके साथ लॉयल होने की उन्होंने शपथ ली। बट मावड़ हैड इट्स ओन शेयर ऑफ ब्लैक लेग्स who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheel of स्वराज। लेकिन मावड़ में ऐसे ब्लैक लेग्स थे, मतलब ऐसे कुछ काले काले पैरों वाली लोग थे, काले पैरों वाले। मतलब उनके उनके जो मन में अच्छा नहीं था शिवाजी महाराज के लिए। उनके मन में ऐसा बुरा विचार था शिवाजी महाराज के लिए, बुरे ब्लैक उनके मन में थॉट्स थे। who were ever ready, वो हमेशा तैयार रहते थे। put a spoke, एक एक स्पोक यानी किला। एक अगर कोई भाग कोई समझो एक रेसर है, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत वो, और अपना जो फिनिश लाइन है वो पार करने वाला है, फर्स्ट आने वाला है, और अगर किसी ने समझो वहां पे किले डाल दिए उसके रूट में, उस जो भाग रहा है उसके रास्ते में किले डाल दिए, तो क्या होगा? उसके पैर में वो किला लगेगा और वो जो रेस कंप्लीट करने वाला है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, हार जाएगा वो। तो वैसे ही ये बुरे विचारों वाले जो लोग थे वो हमेशा रेडी रहते थे फॉर जो फास्ट मूविंग व्हील ऑफ स्वराज, जो स्वराज का जो एक चक्र था, एक जो व्हील था जो फास्ट दौड़ रहा था आगे। शिवाजी महाराज एक के बाद एक किले लेते ही जा रहे थे। सब लोग आगे उनको मिल रहे थे कि नहीं, अभी हम आपके साथ ही है, ऐसी शपथ ले रहे थे। ये जो प्रोग्रेस थी शिवाजी महाराज जी की, तो ये फास्ट मूविंग व्हील में वो स्पोक डालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो शिवाजी महाराज जी के प्रोग्रेस से जलते थे, कंप्लेंट करना उनके मन में था। तो जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस, तो शिवाजी महाराज जी के सक्सेस पे वो जेलस हो गए। दे कंप्लेन टू द आदिल शाही कलेक्टर एट शिरवड़। एक शिरवड़ करके एक सिटी है, एक गांव है, वहां पे आदिल शाह का एक कलेक्टर है। कलेक्टर यानी वो एरिया का एक जिला अधिकारी है। कलेक्टर को जिला अधिकारी कहते हैं, जो वो एक प्रांत का एक अधिकारी रहता है। तो उसको जाके उन्होंने कंप्लेंट कर दी शिवाजी के सक्सेस के ऊपर। तो देखते हैं अभी क्या हुआ। द कलेक्टर डिस्पैच मैसेंजर्स टू बीजापुर एंड इन्फॉर्म आदिल शाह ऑफ शिवाजी रैपिड प्रोग्रेस। तो वो कलेक्टर ने क्या किया, ये जो ऐसे बुरे विचारों वाले जो लोग थे शिवाजी महाराज जी के ऊपर जो जलते थे, उन्होंने जाके कलेक्टर को कंप्लेंट कर दी कि शिवाजी महाराज तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये आदिल शाह को थोड़ा, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। ऐसा उन्होंने कंप्लेंट किसको की? कलेक्टर को, जो आदिल शाह के अंडर था, उसके ही नीचे था। तो वो कलेक्टर ने क्या किया, एक मेसेंजर को डिस्पॅच कर दिया। डिस्पॅच याने भेज देना, पाठवणे आपण त्याला म्हणतो। तर त्यांनी एक मेसेंजर पाठवला बिजापूरला। बिजापुर को उन्होंने एक मैसेंजर भेज दिया एंड आदिल शाह को ये बताया कि बाबा शिवाजी महाराज एक के बाद एक किले लेते ही जा रहे हैं, आपको पूछ भी नहीं रहे, डायरेक्ट वो ऐसा करते जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या हुआ। शिवाजी द श्रेव पॉलिटिशियन, श्रेव यानी होशियार, चतुर। तो शिवाजी महाराज बड़े ही बहुत ही क्लेवर पॉलिटिशियंस भी थे, राजकारणी जिसको हम कहते हैं, जो राजकारण करते हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति। तो वो बहुत ही चतुर राजनीतिक भी थे। तो देखते हैं अभी। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज। आदिल शाह को जब ये न्यूज मिली तो बहुत ही सरप्राइज हो गया, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। कि आज शाहजी राजे और एन एक्सप्लेनेशन। तो शाहजी राजे तो उसके पास काम करते थे, तो उन्होंने, जो आदिल शाह ने डायरेक्टली शिवाजी के जो पिता थे शाहजी राजे,
उनको क्वेश्चन किया और बोला भाई मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन दो, ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। Shahaji Raje got himself out of this difficult situation by telling the Sultan। तो शाहजी राजे भी अभी प्रॉब्लम में आ गए, भाई अभी मेरे को ही क्वेश्चन किया है सुल्तान ने, मेरे बेटे ने ये जो सब उसके एरिया में जो जितने भी किले थे मावड़ में वो सब कैप्चर करना चालू कर दिया। तो शाहजी राजे ही टेंशन में आ गए। अभी आदिल शाह को पट्टी पढ़ाने के लिए उन्होंने, मतलब ऐसा चूरण देने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा अभी देखते हैं। Situation by telling the Sultan that Shivaji Raje had probably taken over the fort for better administration of the Jagir। उन्होंने ऐसा कहा कि शिवाजी राजे had probably taken over the fort for better administration of the Jagir। वो शायद इसके लिए किले ले रहे हैं कि आजू बाजू की जागीर पर अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छी तरह से उसके ऊपर ध्यान रख सके। शिवाजी also sent his message to the Sultan। तो शिवाजी महाराज जी ने भी क्या किया, यही मैसेज जो उनके पिताजी ने कहा था वही मैसेज उन्होंने आदिल शाह सुल्तान को भी भेजा। तो उसमें उन्होंने लिखा था, आई हैव टेकन पोजेशन ऑफ द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड। मतलब वो कंट्री साइड जो है, जो विलेज का जो भाग है उसके ऊपर अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, उसको गवर्न करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये सब किले अपने पोजीशन में लिए हैं, अपने कब्जे में लिए हैं। वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान। ये जो हमने सब कुछ किया है वो किसके इंटरेस्ट में किया है, इंटरेस्ट है ने हित के लिए, ऍडव्हान्टेज के लिए, हितासाठी, त्याच्या फायद्यासाठी, उसके फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए, सुल्तान के फायदे के लिए। देयर वॉज नो एविल डिजाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन। एविल यानी बुरी, दुष्ट। तो इसके पीछे कोई भी बुरी डिजाइन नहीं है। ये जो हमने एक्शन की है, ये जो हमने कार्यक्रम किया है, ये कार्य जो किया है, उसके पीछे कोई भी बुरी वजह या बुरी सोच नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे देखते हैं। द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तो वहां पे ऐसे दो किले और थे, एक कोंडाना था और एक पुरंदर था, उसके भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे, यानी युद्ध के लिए वो बहुत ही अच्छे थे। शिवाजी यूज हिज पॉलिटिकल स्किल एंड टूक कंट्रोल ऑफ बोथ द फोर्ट्स। तो शिवाजी महाराज जी ने, वो बहुत ही राजनीति में भी वो चतुर थे, श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने उनकी वो स्किल यूज करके वो दोनों किले अपने कंट्रोल में ले लिए। द नेक्स्ट फोर्ट टू कम अंडर हिज वे वॉज रोहिड़ा। तो जो आगे का जो किला था वो कौन सा था, रोहिड़ा। दिस वॉज फर्स्ट वर्क इंडीड एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ। तो इसी तरह से दिस वॉज फास्ट वर्क इंडीड एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ। तो इसी तरह से वास्तव में ये जो काम था वो बहुत ही जलद गति से हो रहा था और शिवाजी महाराज जी को अभी कोई रोकने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक किले लेते ही जा रहे थे, एक किला ले लिया, उसके बाजू के आजू बाजू की टेरिटरी भी शिवाजी महाराज जी के कंट्रोल में आ गई। तो ऐसे वो एक के बाद एक किले लेते ही जा रहे थे ताकि आजू बाजू की जो टेरिटरी है वो अपने कंट्रोल में ले सके। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है स्वराज द कॉन्क्वेस्ट, फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, बार बार आप ये वीडियो लर्न कीजिए, बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके। और जितने भी वर्ड्स है वो आप बाय हार्ट कीजिए, लिखिए अपने नोटबुक में।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को, वीडियोस को लाइक करते रहिए और ऐसे ही आगे के लेसन्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल जो है रिव्यू नेक्स्ट उसको कंटिन्यू देखते रहिए। आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए देखने को। और अगर आपको ऐसे ही और नए चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ देखते रहिए रिव्यू नेक्स्ट। चलिए, बाय बाय।